हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी बाय मनीष शर्मा। आज अपन बात करेंगे हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर्स की, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस की और डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं, उनके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने लास्ट में आपको कुछ निमोनिक्स हैं जो अपने को हेल्प करेंगे हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूक्लियाई है उनके फंक्शंस को याद करने के लिए और जो न्यूक्लियस है उनके नाम याद करने के लिए। ठीक है। इट इज़ अब अपन थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। हाइपोथैलेमस ही नहीं, दो पार्ट और भी हैं, एपिथैलेमस और थैलेमस, जो डाइनसेफेलॉन के पार्ट हैं। इट इज़ लाइज इन द फ्लोर एंड द लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ये जो थर्ड वेंट्रिकल है, जो डाइनसेफेलॉन की कैविटी है जहाँ पे सीएसएफ रहता है, उसके लेटरल साइड में और उसके फ्लोर साइड में क्या है, हाइपोथैलेमस उपस्थित है। फिर बाद में इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या होता है, जब सेल बॉडीज अकुमुलेट होती है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वैसे तो वो ग्रे मैटर होता है, ग्रेइश कलर का अपीयरेंस देता है, इसलिए उसको ग्रे मैटर बोलते हैं। और वैसे अगर अपन बात करें कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब सेल बॉडीज अकुमुलेट होती है तो उससे अपन न्यूक्लियाई बोलते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वाइटल पार्ट है अपने नर्वस सिस्टम का। बिकॉज इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए चीफ न्यूक्लियस। ये चीफ न्यूक्लियस बोला जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है। इट हैव वेरियस वाइटल रोल इन द कंट्रोल ऑफ मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये अपनी बॉडी की बहुत सी ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और इसके जो फंक्शंस की बात है, देखिए फंक्शंस यहाँ पे जो दे रखे हैं हाइपोथैलेमस के फंक्शंस, उनको मैं वापस जो निमोनिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा, जिमोनिक्स जब मैं आपको बताऊंगा, उस समय आपको और भी इजी हो जाएगा फंक्शंस को। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं कि हाइपोथैलेमस के ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं, तो उसके अंदर अपन एक एक न्यूक्लियाई के अलग अलग फंक्शंस देखेंगे, तो ये जो जितने भी फंक्शंस हैं वो वहाँ पे कवर हो जाएंगे। देखिए हाइपोथैलेमस कंट्रोल कार्डियोवेस्कुलर, रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस हैं उनको, जो अपनी कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है और जो एलिमेंट्री की जो एक्टिविटी है उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इट सिक्रेट्स रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन्स को सिक्रेट करता है दैट रेगुलेट थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए हाइपोथैलेमस है, उसके पास दो मेन न्यूक्लियस हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और वो हार्मोन जब सिक्रेट करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है और फिर बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, आगे जो और ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन और भी ग्लैंड्स हैं, उनको वो रेगुलेट करती है। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अपना जो थर्मो रेगुलेशन है, टेम्परेचर, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको मेंटेन करने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। अलग अलग मैकेनिज्म जैसे सिवरिंग है, स्वेटिंग है, उनके थ्रू। इट कंट्रोल द फूड एंड द थ्रस्ट सेंटर, सेटाइटी सेंटर और फीडिंग सेंटर। देखिए ये अपनी जो हंगर है, अपनी सेटिस्फेक्शन है खाना खाने के बाद में, तो उनको सबको कंट्रोल करने के लिए भी दो सेंटर पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। इट रेगुलेट द का सर्काडियम रिदम। जो अपनी 24 आवर्स स्लीप अवेक साइकिल होती है अपनी बॉडी की, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो भी मेंटेन कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। इट रेगुलेट इमोशंस लाइक फियर, मोटिवेशन। अपनी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे इमोशंस होते हैं, वो भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। देखिए अब आती है निमोनिक्स की बात। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जिनको याद करना अभी इजी नहीं है, तो उसको इजी बनाने के लिए ट्रिक है, उसके थ्रू अपन ये याद करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत से ऐसे सेंटर्स है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, डोर्सो मीडियल न्यूक्लियस है, पेरावेंट्रिकुलर, सुप्रा, बहुत से ऐसे न्यूक्लियस हैं, उनको याद कर पाना आसान नहीं है, तो ट्रिक के थ्रू ये बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। देखिए न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस के अंदर इस साइड में फंक्शंस लिखे हुए हैं, इस साइड में न्यूक्लियस लिखे हुए हैं। ठीक है। और अब जो ट्रिक है वो कुछ अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके आधार पे ही ये ट्रिक बनाई गई है और इसके थ्रू आप याद कर पाएंगे। पहली जो अपनी लाइन है, समवन प्लीज वेक लक्ष्मण। समवन का मतलब है, समवन प्लीज का मतलब है स्लीप पेरियोप्टिक न्यूक्लियस। जो लक्ष्मण है वो सो रहा है, तो स्लीप के लिए कौन सा न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल है, प्रीओप्टिक न्यूक्लियस। फिर उन्हें वेकफुलनेस के लिए वेक लक्ष्मण, वेकफुलनेस के लिए लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल है। फिर बाद में जो दूसरी ट्रिक है अपनी, वो ये है, हीट आया कोल्ड पियो। जो मदर है लक्ष्मण की, वो लक्ष्मण को बोलती है उठा के कि हीट आया मतलब गर्मी आई,
तुम कोल्ड पियो। हीट आया का मतलब क्या है, हीट इन्वायरमेंट में जो अपनी बॉडी कूलिंग इफेक्ट लाती है अपनी बॉडी को कूलिंग के लिए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, और जो कोल्ड के लिए कोल्ड पियो, तो कोल्ड इन्वायरमेंट में अपनी बॉडी अपनी हीट होती है, जैसे कि कुछ मैकेनिज्म होते हैं सिवरिंग करके, और जो अपनी वेसो कंस्ट्रिक्शन करके, और जो अपनी यूरिन की फ्रीक्वेंसी है उसको ज़्यादा करके अपनी बॉडी क्या करती है, हीट इन्वायरमेंट कोल्ड इन्वायरमेंट है उसके अंदर अपनी बॉडी हीट जनरेट करती है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर बाद में अगली जो ट्रिक है वो ये है कि अब हीट आई, कोल्ड पियो, अब क्या करना है, फूड लाओ। फूड लिया, ठीक है, फूड लिया, सेटिस्फाइड वेरी मच। अब लक्ष्मण है उसने फूड लिया और सेटिस्फाइड हो गया बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो फूड लिया का क्या मतलब है, फीडिंग लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। ये जो फीडिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस है। और यहाँ पे सेटाइटी सेंटर है, उसके लिए कौन है, अपनी जो सेटिस्फेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। देखिए इन दोनों का जो रेगुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब अपन खाना खाते हैं तो ये जो फीडिंग सेंटर है वो क्रॉनिकली एक्टिव रहता है, ये कभी स्टॉप नहीं होता। ये अपने को हमेशा प्रमोट करता है, अपने को हमेशा ये बोलता है कि ऐसे बताता है अपने को कि अपने को खाना खाते ही रहना है, रुकना नहीं है। रोकने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, सेटाइटी सेंटर रिस्पॉन्सिबल है, जो कौन कंट्रोल कर रहा है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई। ये वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई है, वो क्या करता है, स्टॉप करता है फीडिंग सेंटर को। ठीक है, अब देखिए अगला, एग्रेशन दूर करो। अब एग्रेशन दूर कीजिए, मतलब क्या है यहाँ पे कि एग्रेशन दूर करो। अब जो ये सेटिस्फाइड हो गया और फिर बाद में उसको एग्रेशन हुआ और इसने कहा कि एग्रेशन दूर करो, उसकी मदर बोलती है उसको। तो एग्रेशन के लिए कौन सा न्यूक्लियाई रिस्पॉन्सिबल है, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियाई। फिर बाद में जो अगली जो ट्रिक है उसके थ्रू देखिए, फर्स्ट लेटर से आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। मेमोरी के लिए कौन सा मेमोरी के लिए कौन सी न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है, मेमेलरी बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ये मेमेलरी न्यूक्लियस होता है, वो क्या करता है, अपनी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्काडियम रिदम जो 24 आवर अपने को कब सोना है, कब खाना खाना है, कब अपने को जगना है, ये सब कुछ कौन मेंटेन करता है, अपनी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो इसको मेंटेन करती है। और ये सर्काडियम रिदम को मेंटेन करने के लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है। सुप्राकैज़मेटिक न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है सर्काडियम रिदम को। अब जो अगला आता है, देखिए अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, दो ऐसे अपने हाइपोथैलेमस के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब ये जो दोनों न्यूक्लियस है उनके फंक्शंस याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन है, तो अपने को क्या याद रखना है, ऑपोजिट याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन को रेगुलेट कौन करता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, और एडीएच को कौन रेगुलेट करता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो अपने को याद क्या रखना है कि ऑक्सीटोसिन को कभी भी ये ओ हमेशा क्रॉस हो जाने चाहिए। ठीक है, और जो एडीएच को कंट्रोल करता है वो होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन कभी भी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कभी सिक्रीट नहीं करता और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कभी भी एडीएच सिक्रीट नहीं करता, ये एक दूसरे से क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, कभी भी इसमें ओ है तो उस वाले का जो ओ है, ये दोनों आपस में कभी भी मैच नहीं करेंगे, इसलिए ऑक्सीटोसिन है हमेशा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस सिक्रीट करता है और एडीएच सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस सिक्रीट करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।